प्रणाम जी। श्री कीर्तन प्रकरण 117। इस प्रकरण में प्रीतम के दीदार के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो ये सब सुंदर साथ को मिलकर एक दिली हैं हम, और वो अब सबके साथ भी वही होगा जो इंद्रावती जी के साथ हुआ, वो सब सुंदर साथ के होगा। मतलब कि अब धीरे धीरे जब दर्शन होने लगेगा तो हो जाएगा, तो क्या होगा, सब एक दिली हो जाएंगे और एक ही रह जाएगा। कहते हैं प्रेम और एक प्लस तो एक ही होता है। उसी तरह से सिर्फ राजी राजी रह जाएंगे, मतलब हमारे प्रीतम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। वो तो सबके साथ है इस टाइम, जब पहले इंद्रावती जी के साथ थे और अब सबके साथ हैं, सब ब्रह्म सृष्टियों के साथ, हर आत्मा के साथ प्रीतम है इसी दिल के अंदर, और आत्मा के दिल से ही दर्शन होगा। मिली मासूक के मोहल में माननी, आशिक आशिक अंग ना माहे अंग, जानू जामनी बीच जुदी होती हक जात से, पहचान हुई पात हुए पियो संग। आशिक रूह का दिल ही माशूक श्री राज जी का महल है। जो रिझाता है वो आशिक होता है, जो रिझता है वो माशूक होता है। तो आशिक कौन है इस टाइम हमारे? रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक। हमारे प्रीतम ही आशिक हैं। जबकि परम धाम में हम सब सोचते थे कि हम अपने पिया को रिझाते हैं तरह तरह का श्रृंगार करके, और सोचते थे कि हम अपनी पिया को रिझाते, इसलिए हम अपने आप को आशिक मानते थे। जबकि श्यामा जी कहते थे मैं आशिक हूँ। और यहाँ आके हमारे पीयू ने सब बता दिया कि देखो हम तो सब भूल गए यहाँ आके। और हमारे पीयू कहते हैं अब तो मैं आशिक हूँ, मुझे याद है और मैं तुम्हें रिझा रहा हूँ। अब ये देखो बानी से भी हमें रिझा रहे हैं, अपने श्रृंगार का वर्णन करके, परमधाम का वर्णन करके हमें याद दिला रहे हैं। जबकि याद नहीं आ रही, पर महसूस सारा करा दिया कि हमारा घर कैसा है और हम वहाँ कैसे रहते थे और क्या करते थे। कितने भाग्यशाली हैं हम कि हम आत्माओं के साथ हमारे प्रीतम हर पल हैं। कहते ना, वो क्या कह रहे हैं कि मैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम बाहर धक्के खाते रहे, कभी किसी को मान, कभी किसी को मान, कभी किसी को मान, पर अब पता लग गया कि हमारा दिल ही, आत्म का दिल ही अर्श है, वहीं हमारे प्रीतम है, और दर्शन भी वहीं से होगा। मिली मासूक आशिक रूह का दिल ही माशुक श्री राज जी का महल अर्श है। श्री महामती जी कहती हैं कि मैं अपने प्रीतम से अपने अर्श दिल में मिली। अब मेरे दिल में आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं माया की अंधकार में रात्रि में अपने प्रीतम तथा सुंदर साथ से अलग हो गई थी, और अब तारतम ज्ञान के उजाले में प्रातःकाल हो गया है, जिसमें मैंने अपने धनी की पहचान करके अपने दिल में बसा लिया है। यद्यपि चितवनी के समय मूल मिलावे में ही धारणा की जाती है, किंतु निस्वत के संबंध से दीदार अर्श दिल में ही होता है। मन सुकन तन भय सब एक यात सिफात सब बात, एक अंग संग रंग सब एक मता अरस बका विसात। प्रीतम के दीदार के पश्चात इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरे मन, वचन और शरीर सब एक हो गए। अर्थात धनी की प्रेरणा से जो मेरे मन में आता है, मुख से वही वाणी निकलती है। ये भी रियलिटी है, जो वाणी निकलती है हमारे प्रीतम के मुख से ही निकलती है। हमारी हस्ती नहीं है कि हम एक अक्षर भी पढ़ सकें, जब बैठ भी सकें। जब मन कहते ना, मन में आता है तो हम बैठते हैं। जब मन तन भी साथ देता है, उस टाइम मन, तन और धन भी साथ देता है, तो मतलब वो एक हो जाता है, फिर वो प्रीतम ही रह जाता है और इस शरीर की मैं खत्म हो जाती है। मुख से वही वाणी निकलती है और शरीर वैसा ही कार्य करता है। मेरी सारी बातें एकमात्र ब्रह्म सृष्टियाँ हक जात की महिमा पर ही केंद्रित हो गई हैं। हम सब सुंदर साथ धनी के ही अंग हैं।
वे पल पल हमारे साथ हैं और हम सभी एक ही प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। हम सब एक हैं, हम सब सुंदर साथ एक ही रंग में रंगे हुए हैं। अखंड परम धाम की शोभा एवं लीला के संबंध में सबका एक ही मत है। नाही जुदा काहि जाहि अरस माही, मिले रूभेले दिल एक हुए। तो कलूब की बला भया मकबूल अल्लाह कहया, अब भले आखिर मिले एक हुए ना जुए, एक हुए ना जुए। स्वलीला अद्वैत परम धाम के अंदर, जब परम धाम के अंदर क्या था, सब एक दिली थे, वहाँ कोई जुदाईगी नहीं थी। स्वलीला अद्वैत परम धाम के अंदर कहीं भी जुदाईगी नहीं है। मेरी आत्मा ने जब धनी का दीदार किया तो दोनों मेरे और धनी के दिल मिलकर एकाकार हो गए। महामती जी क्या कहते हैं, जब उनको दीदार हुआ तो उनका दिल मिलकर दोनों का एक हो गया। मतलब उनको लगा कि अब मैं तो हुई नहीं, है ही वो। जो कुछ कर रहे हैं वो खुद ही कर रहे हैं। और रियलिटी भी यही, सच्चाई यही है कि खुद ही वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना, खुदा ही सब कुछ कर सकता है और खुदा की बात भी खुदा ही करेगा। मेरे दिल में धनी के विराजमान हो जाने से मेरा दिल पूज्य स्थान बन गया। तो महामती जी को फिर सब पूजने लग गए। सब उनकी मतलब सारी आठों पैर उनकी सेवा किस तरह से करते हैं, सारी बीतक में आता है ये बातें, कैसे उन्होंने सेवा करी। 36 साल राजा जी ने उन्होंने कितनी करी, उनकी रानियों ने, पटरानियों ने, महारानियाँ सारियाँ जो थी उनकी सेवा में कैसे तलीन हो गई थी। किस तरह से अपने साड़ी के पल्लू नीचे बिछाते थे, उनके चरण वहाँ पर आते थे। कैसे 36 साल अपनी पगड़ी बिछा देते थे नीचे, तो वो चलते थे। उनका मतलब कि उनकी ही सब तरफ उनका पूज्य स्थान बन गया। मतलब उनको ही सब पूजने लगे। पता लग गया था ना कि वे हमारे प्राणनाची हैं वो। और शरीर को छोड़ दो, शरीर तो अलग है, तो कहते हैं ना, पर उनके अंदर विराजमान कौन है, हमारे प्रीतम। परम धाम में मैं और धनी अनादिकाल से एक थे। और जब परम धाम में तो सब एक थे, हम सब आत्माएं भी एक ही थी, एक दिली। इस जागनी ब्रह्मांड में भी दोनों मिलकर एक रूप ही हो गए हैं। इस प्रकार हमारे बीच कभी भी जुदाईगी रही नहीं है। वैसे तो हमारे और प्रीतम के बीच में जुदाईगी नहीं है, पर ये माया का जो पर्दा है, ये तन रूपी पर्दा भी जो बीच में आ रहा है, यही कारण है एक कि अलग अलग दिख रहा है। भावार्थ, जहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है कि ब्रज लीला में 52 दिन तक रास में अंतर ध्यान लीला के समय तथा जागनी ब्रह्मांड में हफ्सेजा सतकुट धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन से पूर्व श्री महामती जी की वही स्थिति नहीं थी, उनकी वह स्थिति उस टाइम नहीं थी जो इस प्रकरण में वर्णित है। क्या इसे जुदाईगी नहीं कह सकते? निस्संदेह इन घटनाओं में बाहरी रूप से जुदाईगी थी, इसी तरह से हम सबके साथ भी बाहरी रूप से जुदाईगी है। पर लेकिन अंत भला सो सब भला ही कहावत जहाँ चरितार्थ होती है, जब जागनी ब्रह्मांड में श्री इंद्रावती जी ने धनी से एकाकार होने की स्थिति प्राप्त कर ली, तो यही कहा जाएगा कि दोनों में यथार्थ रूप से जुदाईगी थी ही नहीं। मतलब कोई जुदाईगी नहीं थी, वो एक ही, पहले भी एक थे और बाद में भी एक। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्वत न्यामत, महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए, पीवत यावत एक हाथ सरवत, पीवत आवत एक हाथ सरबत। तारतम ज्ञान के प्रकाश में आने वाले सभी ब्रह्ममुनि प्रेम में एक रस हो गए। यहाँ बोला एक रस हो गए हैं, मतलब कि ये आखिरी टाइम की बात है। जबकि क्योंकि श्री महामती जी के द्वारा जुगल स्वरूप तथा परम धाम का दीदार करके सुंदर साथ को भी उस राह पर चलाना ही सबको परम धाम लेकर आना है। मतलब कि इंद्रावती जी ही इस टाइम सबको, मतलब कि इस राह पर चला रही है और परम धाम सबको उसने लेकर जाना है, अपनी रूहों को। और इसलिए ये यहाँ पर बोला कि हो गए हैं, पर है क्या, होना है। क्या आता है, तारतम ज्ञान के प्रकाश में आने वाले सभी ब्रह्ममुनि प्रेम में एक रस हो गए हैं,
यानी हो जाएंगे। और धामधनी से परस्पर मिलन के पश्चात जब उनका हृदय आनंद रस से ओतप्रोत हो जाएगा, मतलब हो गया है उन्होंने बोला पर हो जाएगा, धामधनी इस संसार में भी उन्हें अपनी वाहिदत, खिलवत और तथा निस्वत आदि की नियामतों के सुख की पूरी लज्जत दे रहे हैं। ये तो रियलिटी है, अपने धाम की पूरी लज्जतें दे रहे हैं। अपने कहते ना वाहिदत भी, खिलवत भी, निस्वत भी, हमारी निस्वत क्या है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, और वहाँ हम क्या क्या खेल खेलते हैं, क्या क्या कलाएं दिखाते हैं, या क्या क्या लीलाएं वहाँ की होती हैं, और वहाँ की वाहिदत क्या है, वहाँ पर क्या क्या है, सब कुछ श्री राज जी खुद ही खुद है। मार्फित क्या है, सब कुछ खुद है वो, और खुद ही अपना सब तरफ सारा आप ही अपना खेल दिखा रहे हैं। और श्री महामती जी के द्वारा जुगल स्वरूप तथा परमधाम का दीदार करके सुंदर साथ भी उस राह पर चलना ही सबको परमधाम लेकर जाना है। हे सुंदर साथ जी, हे मेरे ख्याल तो जो इसको सुनेगा तो सुंदर साथ ही होगा, पढ़ेगा सुंदर साथ ही होगा। उनके अंदर भी आत्मा, प्रीतम की आत्मा रू बैठी है, वही देखेगी, वही सुनेगी, वही पढ़ेगी, वही बोलेगी, वही खाएगी, वही पिएगी, सब कुछ वही वो। मैं ये सिर्फ देखने में है, स्वरूप सारे उनके ही हैं, खुद ही बैठे हैं, खुद ही विराजमान है, खुद ही लीला दिखा रहे हैं, सब खुद की लीला है। प्रणाम जी।